हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर आपका स्वागत है इम्बाइब इंग्लिश क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में। देखिए, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट के बारे में बताने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जानना, क्योंकि अगर आपने कहीं पे भी गलती से कुछ ऐसे वर्ड का यूज कर दिया तो आपका जो सेंटेंस का सेंस होगा, जो आप बोलना चाहेंगे, लेकिन उसका जस्ट उल्टा सेंस निकल के आएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज का वो बेसिक फैक्ट, बेसिक चीज़ें क्या है जो मैं आज आपको इस वीडियो लेक्चर में बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि क्या डिफरेंस है इन फ्रंट ऑफ में और अपोजिट में, यानी इन फ्रंट ऑफ वर्सेस अपोजिट। क्योंकि हम एक चीज जानते हैं कि इन फ्रंट ऑफ और अपोजिट दोनों का यूज किया जाता है सामने के सेंस में। जब आमने सामने का क्या होगा, सेंस होगा, तो हम इन फ्रंट ऑफ या अपोजिट का यूज करेंगे। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरह से सामने के लिए हम इन दोनों वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन क्या ऐसा डिफरेंस है, डिफरेंट पॉइंट है जो इन दोनों को अलग कर देता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे कि जब हम मैरिड के साथ टू का यूज करते हैं तो किस तरह का सेंस आता है, और जब हम मैरिड के साथ विद का यूज करते हैं तो किस तरह का सेंस आता है। देखिए, हम क्या करते हैं, जाने अनजाने में मैरिड के साथ टू या मैरिड के साथ विद का यूज कर देते हैं। कहाँ पे मैरिड के साथ टू का यूज करना है और कहाँ पे मैरिड के साथ विद का यूज करना है, मैं आगे आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो लेक्चर में। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि गुड एट, यहाँ पे देखिए एट लिखा है 80, गुड एट के साथ हम जब प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करते हैं तो क्या सेंस आएगा। देखिए, मैं आपको वन बाय वन करके सभी यानी इन तीनों के बारे में बताने वाला हूं। आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा जो इनमें क्या है, इनमें डिफरेंस है। तो चलिए सबसे पहले हम अपने फर्स्ट पॉइंट को लेके चलते हैं, जहां पे क्या है, इन फ्रंट ऑफ वर्सेस अपोजिट। देखिए, यहां पे आप समझिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें इन फ्रंट ऑफ के बारे में, तो इन फ्रंट ऑफ का यूज भी किया जाता है सामने के सेंस में, जब आमने सामने होगा। आमने सामने के सेंस में, आमने सामने के सेंस में किसका यूज किया जाता है, इन फ्रंट ऑफ का यूज किया जाता है। और सेम अपोजिट का भी यूज किया जाता है, किसके लिए, आमने सामने के लिए। जब आपके सेंटेंस में सामने का सेंस आएगा तो आप क्या करेंगे, अपोजिट या इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। लेकिन डिफरेंस फिर क्या है, डिफरेंस देखिए, यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ का यूज आप सामने के लिए तब करेंगे जब दोनों वस्तुएं क्या हो, अलग हो, यानी समान ना हो, पैरेलल ना हो, भिन्न हो। तो वहां पे हम क्या करेंगे, सामने के लिए इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक कार खड़ा है और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है। अब देखिए, मेरे सामने क्या है, कार है। अब मैं तो क्या हूँ, मैं एक व्यक्ति हूँ, लेकिन कार क्या है, कार एक वस्तु है। लेकिन अगर हम यहीं पे दूसरे पॉइंट को समझते हैं कि यहाँ पे भी कार है और कार का जो फेस है इस तरफ है, और यहाँ पे उसके सामने भी एक कार खड़ा है और इसका भी फेस क्या है, इधर है। तो यहाँ पे देखिए, इसका फेस और इसका फेस दोनों क्या है, आमने सामने है, और यहाँ पे जो वस्तु है वही सेम यहाँ पे भी वस्तु है। तो यहाँ पे समान वस्तु है, यानी कुछ भी डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। लेकिन अगर हम इनमें देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कार है और यहाँ पे मैं हूँ, तो दोनों में डिफरेंस तो है ना। तो देखिए, जब आप क्या हो, आपको ये लगे और आपको ये मिले कि दोनों क्या है, डिफरेंस है, ऐसे,
और वहाँ पे आमने सामने का सेंस आ रहा है, सामने का सेंस आ रहा है, तो वहाँ पे आप किसका यूज करेंगे? इन फ्रंट ऑफ का, जैसे मैंने आपको बताया। और जब वस्तुएं क्या हो? समान हो, बराबर हो और सामने का सेंस आता हो और आमने सामने हो, तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? अपोजिट का यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर कार के सामने कार है तो हम अपोजिट का यूज करेंगे, लेकिन अगर कार के सामने मेरा घर है या कार के सामने मैं हूँ या कार के सामने आप हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे? वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। तो क्या डिफरेंस है इन फ्रंट ऑफ में और अपोजिट में, मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया। अब मैं इसको क्या करना चाहूँगा? सेंटेंस के थ्रू आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि किस तरह से हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूँ इन फ्रंट ऑफ से रिलेटेड और एक सेंटेंस लिख रहा हूँ अपोजिट से रिलेटेड। आप देखिएगा, मज़ा बहुत आने वाला है। यहाँ पे देखिए, मैं लिख रहा हूँ कि रोहन कार के सामने खड़ा था। रोहन कार के सामने खड़ा था। और दूसरा सेंटेंस क्या है? दूसरा सेंटेंस ये है कि रोहन के सामने मैं खड़ा था। तो यहाँ पे देखिए, अब रोहन के सामने क्या है? कार है, और रोहन के सामने क्या है? मैं है, यानी रोहन भी व्यक्ति, मैं भी व्यक्ति। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? अपोजिट का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? मैं खड़ा था किसके सामने? रोहन के सामने। तो आई वाज स्टैंडिंग, उसके बाद अपोजिट रोहन हो गया ना, अपोजिट रोहन। यहाँ पे देखिए, अपोजिट का यूज किया गया सामने के सेंस के लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे? रोहन कार के सामने खड़ा था, तो हम क्या करेंगे? रोहन वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कार। यहाँ पे आपने किसका यूज किया? इन फ्रंट ऑफ का यूज किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समान नहीं है, यहाँ पे क्या है? भिन्न है, अलग है, इसकी वजह से इन फ्रंट ऑफ, और यहाँ पे समान है, इसकी वजह से अपोजिट। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं, क्योंकि जो हमारा पहला पॉइंट था, पहला पड़ाव था, उसको हमने यहाँ पे पार किया। अब हमारा जो फोकस होगा वो कहाँ पे होगा? मैरिड टू और मैरिड विद पे, कि कहाँ पे हम मैरिड टू का यूज़ करेंगे और कहाँ पे हम मैरिड विद का यूज़ करेंगे। देखिए, अगर आप क्या हैं? मेल हैं, तो आप किसका यूज करेंगे? आप यूज करेंगे मैरिड टू का। लेकिन अगर आप क्या हैं? अगर आप फीमेल हैं, तो आप किसका यूज करेंगे? मैरिड विद का यूज करेंगे। ठीक है, मैरिड विद का यूज करेंगे। यानी मेल के लिए मैरिड टू, जब मेल की शादी किससे होती है? फीमेल से होती है, और फीमेल की शादी किससे होती है? मेल से होती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप मेल हैं तो आप मैरिड के साथ टू का यूज करेंगे, लेकिन अगर क्या है? आप एक फीमेल हैं, तो आप फीमेल जब हैं तो आप मैरिड के साथ किसका यूज करेंगे? विद का यूज करेंगे। अब अगर आपने कहीं पे ये गलती से कह दिया, ठीक है, मैरिड के साथ विद, और आप क्या होते हैं? आप मेल होते हैं, तो फिर क्या हो गया? यानी मेल की शादी किससे? मेल से। ठीक है, ये सेंस निकल के आ जाता है, जो कि क्या है? गलत है। ठीक है, या अगर आप क्या होते हैं? अगर आप फीमेल होते हैं और आपने मैरिड के साथ टू का यूज कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैरिड फीमेल की शादी फीमेल से, यानी यहाँ पे भी गलत हो गया। तो ये कुछ लॉजिक पॉइंट है जो आपको सीखना पड़ेगा और आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ध्यान नहीं देते हैं और गलती से ये सब कह देते हैं, तो सामने वाला जब सुनता है तो आपकी बस खिल्लियाँ उड़ती है, आपकी बस हंसी उड़ती है। तो आप इस पॉइंट को समझिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैरिड टू और मैरिड विद में क्या डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे और लास्ट पॉइंट के बारे में, जहाँ पे हम गुड एट के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल के यूज़ को बताएंगे कि किस तरह से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करते हैं गुड एट के साथ। और जब इसका यूज किया जाता है
तो क्या सेंस निकल के आता है। देखिए, जब हम गुड एट के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करते हैं तो सेंस ये होता है किसी काम को करने में अच्छा होना। मैंने आपको क्या बताया, किसी काम को, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ गुड एट प्लस वर्ब की मैं फोर्थ फॉर्म लिख दे रहा हूँ, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वही होता है। तो देखिए, जब भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज गुड एट के साथ करते हैं तो सेंस क्या मिलता है, किसी काम को करने में, किसी काम को करने में अच्छा होना, किसी काम को करने में क्या होना, अच्छा होना। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये कहना हो कि रोहन किताब पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे रोहन इज वेरी गुड एट रीडिंग द बुक। अब देखिए, रोहन किताब पढ़ने में बहुत अच्छा है, यानी किसी काम को करने में अच्छा है। मैं मैच खेलने में बहुत अच्छा हूँ, सही में मैं मैच खेलने में बहुत अच्छा हूँ, तो आप क्या करेंगे, आई एम गुड एट, मैं मैच खेलने में अच्छा हूँ तो आई एम गुड एट प्लेइंग द मैच। सिंपल है। तो आप जब भी गुड एट के साथ, यहाँ पे देखिए एट है, गुड एट के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करते हैं तो आपको सेंस क्या मिलता है, किसी काम को करने में अच्छा होना। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ईमानदारी से अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो इस वीडियो लेक्चर से, तो आप इस वीडियो लेक्चर को जहाँ तक हो सके वहाँ तक शेयर करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके इस वीडियो को शेयर करने से आगे वाला भी कुछ सीख सकता है। तो आप वीडियो को लाइक करिए, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए।